बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी का जो रिटन टेस्ट यानी जो तहरीरी इम्तिहान होता है दोस्तों, सिपाही का, क्लर्क का और कुक का दोस्तों, इनके पेपर में किस तरह के सवालात आते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों जितने भी एमसीक्यूज़ इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसी तरह के ही एमसीक्यूज़ आप लोगों के टेस्ट में आते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को यह भी बताता चलूँ कि जो सिपाही और क्लर्क का दोस्तों जो पहला टेस्ट होता है रिटन बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल इकट्ठे ही देते हैं सिपाही और जिन लोगों ने क्लर्क में अप्लाई किया होता है। लेकिन दोस्तों जो कुक का रिटन टेस्ट है दोस्तों, वो सिपाही और क्लर्क से थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन ये जो वीडियो है ये कुक वाले भी देखें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है सिपाही और क्लर्क में जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। दोस्तों आप लोगों का जो टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है, उसमें इंटेलिजेंस के सवाल आते हैं दोस्तों, पर्सनालिटी टेस्ट के सवाल आते हैं, इसके अलावा रियाजी के, उर्दू के, इंग्लिश के, इसके अलावा जनरल नॉलेज के और इस्लामिक स्टडी के दोस्तों सवाल आते हैं। दोस्तों जितनी भी आप लोगों को मैं ये कैटेगरीज गिनवा चुका हूं दोस्तों, इन सभी कैटेगरीज को दोस्तों इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल से कवर किया। इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लेते हो तो काफ़ी हद तक तैयारी आप लोगों से इसी एक वीडियो से होने वाली है और इसी वीडियो से ही आप लोगों का जो टेस्ट है वो पास हो सकता है। तो जो नए दोस्त आए हैं हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंस के सवालात देखेंगे। तो दोस्तों पहला सवाल है, ये कुछ शक्लें बनी हुई है तो इनमें से बताना है कि इनमें से एक शक्ल मुख्तलिफ है, वो कौन सी मुख्तलिफ है। तो दोस्तों अगर आप गौर करें तो पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें भी दायरा है, इसमें भी दायरा, इसमें भी दायरा, इसमें भी दायरा, इसमें भी दायरा है। ये तो सब सेम है, लेकिन हमें ये बताने कि इसमें एक शक्ल मुख्तलिफ है। वो कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे दोस्तों, वो हम कैसे ढूंढेंगे। तो आप दोस्तों पहली शक्ल में गौर करें, इसमें भी एक लाइन है, इधर भी एक, इधर भी, यानी इसमें तीन लाइनें हैं। तो अगर बी वाले को देखें दोस्तों, इसमें भी एक लाइन, दो और इसमें भी तीन लाइनें हैं। ये इसमें देखें दोस्तों, इसमें भी तीन लाइनें हैं, सर्कल के जो ऊपर है वो तीन लाइनें हैं। लेकिन दोस्तों अगर डी वाली शक्ल को देखें, इसमें चार लाइनें हैं। तो आगे ई वाली शक्ल को दोस्तों देखें तो इसमें भी तीन लाइनें हैं। लिहाजा जो हमारा डिफरेंट है, इसमें मुख्तलिफ है, वो डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसलिए है कि बाकी सर्कल तो सारे सेम हैं, दायरे तो सेम हैं, लेकिन जो लाइनें हैं इसकी चार हैं, बाकी सब की साइडों पे जो लाइनें हैं वो तीन तीन हैं। तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर है वो है डी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये सवाल है दोस्तों, इस तरह ये इनकी सीरीज़ चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा आएगा, नीचे दोस्तों ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है। तो दोस्तों अगर पहले को देखें दोस्तों, इसमें लग रहा है कि एक लिखा हुआ लेकिन एक नहीं लिखा हुआ, इस तरह की शक्ल बनी हुई है। आगे दोस्तों देखें इसको, तो अगली शक्ल में उन्होंने ये इस तीर को मुकम्मल कर दिया। तो अगली शक्ल में दोस्तों देखें तो नीचे उन्होंने एक लाइन लगा दी। अगली शक्ल को देखें दोस्तों, फिर वो उन्होंने नीचे की तरफ एक लेफ़्ट साइड पे एक लाइन और जोड़ दी। तो अगली जो शक्ल बनेगी दोस्तों वो इस तरह बनेगी कि यहाँ पे एक लाइन और बना देंगे, यानी अगली जो शक्ल बनेगी वो बिल्कुल इस तरह की बनेगी, इस तरह की शक्ल बनेगी। तो इस तरह की शक्ल हमें कहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। दो नंबर पे हमें ये शक्ल नज़र आ रही है। तो इस तरह के दोस्तों इंटेलिजेंस के सवालात आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बन रही है, तीसरी से चौथी बन रही है। अगला जो पाँचवें नंबर पे ऑप्शन कौन सा आना चाहिए वो इन फिगर में से हमें बताना है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आप गौर करें। तो पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें एक जो दायरा है वो खाली है, लेकिन अगली जो शक्ल बन रही है उसमें दोस्तों पाँच दायरे फिल हैं, यानी एक पहली शक्ल एक खाली है और आगे पाँच भरे हुए बन रहे हैं। तो अगली शक्ल को दोस्तों देखो तो इसमें दो मतलब खाली हैं और इनसे आगे कितने बन रहे हैं, चार बन रहे हैं। जो अगली शक्ल हमारी दोस्तों होगी उसमें कितने होंगे, उसमें तीन दायरे खाली होंगे। तो वो हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो तीन नंबर पे ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। वो ऐसे कि पहली शक्ल से देखें, एक जो खाली है उससे पांच भरे हुए बन रहे हैं, आगे दो खाली हैं तो इससे चार बन रहे हैं। आगे कितने खाली होंगे, आगे तीन खाली होने चाहिए। तो तीन हमें इस तीन नंबर पे मिल रहे हैं, लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली शक्ल से दूसरी बन रही है दोस्तों, आगे तीसरी शक्ल से चौथी कौन सी बनेगी वो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना होता है। तो पहली शक्ल को दोस्तों देखें तो इसमें एक लाइन है और एक जो पी है दोस्तों वो उल्टा उन्होंने किया हुआ है, आगे फिर एक लाइन है। तो उससे उन्होंने क्या बनाई, उसको पी को मतलब पी की शक्ल, जो पी को उल्टा है दोस्तों वो उन्होंने सीधा करके उन्होंने पी बना दिया। तो इससे मतलब है कि ये हुआ कि एक तो ये लाइनें ख़त्म कर दी और दूसरा इस शक्ल को मतलब है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ उल्टा करके अकेला कर दिया। तो इस शक्ल को दोस्तों देखें तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक तो इसमें जो ये लाइनें हैं
जो ये ख़त्म हो जाएंगी, बाकी ये 7 है दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सवालों की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बन रही है, तीसरी से चौथी कौन सी बनेगी, वो हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है। तो पहली शक्ल को दोस्तों देखें, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में दोस्तों बीच में क्या है, एक सर्कल है। तो अगली शक्ल इससे क्या बनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बीच में जो दायरा था दोस्तों, जो बीच में जो दायरा था दोस्तों उसको बड़ा करके और जो बार शक्ल थी दोस्तों ट्राइंगल की उसको बीच में कर दिया, बस यही उन्होंने डिफरेंट किया। तो अगली शक्ल क्या बनेगी दोस्तों, अगली शक्ल ये बनेगी जो बीच में है, इस तरह की शक्ल जो बीच में है इसको बार कर देंगे और जो बार शक्ल है 6 कोनों वाली वो अंदर आ जाएगी, इस तरह की शक्ल अंदर आ जाएगी। तो हमारा ये राइट आंसर कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इंटेलिजेंस की समझ ना आ रही हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल से अलहदा एक इसकी वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें, पहली शक्ल को देखें, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, इसमें दोस्तों बिल सारी शक्लें सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या आ रहा है, इसमें तीर को देखना है कि तीर का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे एक शक्ल बना के आप लोगों को वजाहत से समझा देता हूँ। दोस्तों पहली शक्ल को देखें दोस्तों, तीर नीचे की तरफ है। दूसरी शक्ल को देखें दोस्तों, तीर राइट साइड पे ऊपर की तरफ जा रहा है। इस शक्ल को देखें दोस्तों, लेफ्ट साइड की तरफ तीर दोस्तों नीचे की तरफ आ रहा है। चौथी शक्ल को देखें दोस्तों, तीर फिर नीचे की तरफ आ गया। तो अगली शक्ल में दोस्तों तीर कहाँ पे होगा, अगले अगले तरफ दोस्तों तीर यहाँ पे होगा। दोबारा मैं बना के दिखा देता हूँ। अगली दफ़ा इसके बाद जो शक्ल दोस्तों बनेगी, इसके बाद वो तीर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमें पहले ऑप्शन में मिल रहा है, लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये एक पहला देखें दोस्तों, एक सर्कल है, एक दायरा है, इसमें एक क्रॉस लगा हुआ है। इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों उसमें उन्होंने क्या किया, ऊपर से एक और क्रॉस लगा दिया और मतलब है कि शक्ल बन गई। यहाँ से पहले से दूसरी शक्ल बनेगी, तीसरी से चौथी कौन सी बनेगी ये हमें बताना होता है। तो पहली शक्ल में दोस्तों देखें, पहली शक्ल में एक इस तरह का दायरा है, अगली शक्ल में उन्होंने उसको एक और लाइन लगा दी। तो अगली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें इस शक्ल को देखें, इसमें भी एक जो सर्कल है उसमें ऊपर से नीचे एक लाइन आ रही है। तो अगली शक्ल में क्या होगा, अगली शक्ल में ये होगा दोस्तों कि यहाँ से एक लाइन यहाँ और खींच देंगे, तो ये इस तरह की शक्ल बन जाएगी। तो ये हमें कहाँ पे मिल रही है दोस्तों, ये हमें पहले नंबर पे ही मिल रही है, लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखें ए ऑप्शन को, तो इसमें है रावलपिंडी, खुशाब, बलोचिस्तान, कोयटा। तो हमें इनमें से बताना है कि मुख्तलिफ यानी डिफरेंट कौन सा है। तो दोस्तों गौर करें, रावलपिंडी भी एक शहर है, खुशाब भी, कोयटा भी, लेकिन जो बलूचिस्तान है दोस्तों वो एक सूबा है, लिहाजा यही हमारा राइट आंसर होगा, बलूचिस्तान। नेक्स्ट दोस्तों बी ऑप्शन पे है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, नाइफ। तो इसमें मुख्तलिफ कौन सा दोस्तों, इसमें नाइफ मुख्तलिफ है दोस्तों, इनका मतलब होता है चाकू, बाकी जो सारे हैं वो है फ्रूट हैं। तो नीचे दोस्तों सी नंबर पे ऑप्शन है टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट और हेड मास्टर। इनमें से आप खुद मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इनका जो राइट आंसर कौन सा होगा, सी जो इसका टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट या हेड मास्टर, इनमें से मुख्तलिफ यानी डिफरेंट कौन सा वर्ड है वो हमें आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कंप्लीट द सीरीज़। पहले को देखें दोस्तों, एक्स की 3, आगे एक्स की 5 यानी एक्स की ताकत 5, आगे एक्स की ताकत 7, आगे कौन सा आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा गौर करें, एक्स सभी में सेम आ रहा है, तो इसमें डिफरेंट क्या हो रहा है दोस्तों, ये ताक अदाद में सीरीज चल रही है। जैसा कि 3 के आगे 5 आ गया, 5 के आगे 7, आगे 9 आएगा, आगे क्या हमारा जवाब आएगा, ऐसा हमारा जवाब आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, ये लिखा हुआ है 1800 ओ क्लाक एज टू 6 ओ क्लाक, दैन 1400 ओ क्लाक एज टू, मतलब है कि ओ क्लाक, मतलब हमें ये बताना है कि जो ये जो 1800 है दोस्तों ये तो 6 बजे के मतलब है कि इक्वल। आप लोगों को सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोस्तों जो 18 बजे हुए हैं दोस्तों, इसका जो तल्लक है दोस्तों वो 6 बजे के साथ है। तो 14 का तल्लक किसके साथ होगा, आप लोगों को ये बता दूं कि जो जब 12 बजते हैं दोस्तों, 12 के आगे जो 1 बजता है, 1 को हम 1300 कहते हैं और 14 को हम 2 कहते हैं। बस इस तरह आप लोगों को समझ आसानी से आ जाएगी कि आप लोगों को पता होगा कि जो इंग्लिश की जो घड़ी होती है दोस्तों वो 12, 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह की चल रही होती है। तो उसका हिसाब से जब 18 बजे होते हैं दोस्तों तो ये मतलब है कि हम इसे 6 भी कह सकते हैं, 6 बजे हैं। जब 14 बजे होते हैं दोस्तों उसे हम 2 कहते हैं कि 2 बजे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग नंबर। तो इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करना है।
ये थोड़ा सा डिफरेंट मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट सवाल है, लेकिन अगर समझेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। दोस्तों देखें, 54, 27, 30, 15, 18, 9 और आगे क्या इसका जवाब आएगा, तो इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा गौर करें। 27 को 2 से ज़रब किया तो 54 बना, और 27 में 3 को जमा किया तो दोस्तों 30 बन गया। इसमें ज़रब भी हो रही है रकमें और जमा भी हो रही हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। दोस्तों 27 को 2 से ज़रब किया तो 54 बन गया, 27 में से 3 को जमा किया तो 30 बन गया। आगे हम क्या करेंगे, 15 को 2 से ज़रब किया तो 30 बन गया, 15 में 3 जमा करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो आगे क्या होगा दोस्तों, 9 को 2 से ज़रब करेंगे तो 18 बन जाएगा, तो 9 में 3 को जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो 12 होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, येलो इज़ टू कलर एज रोज़ इज़ टू, आगे हमें बताना है। दोस्तों वो कह रहा है येलो इज़ ए टू कलर, मतलब कि येलो जो है वो उसका जो तल्लक है वो कलर से है। आगे रोज़ है दोस्तों, रोज़ का तल्लक किस से होगा, येलो दोस्तों एक कलर है, तो इसका ज़ाहिर बात है येलो एक रंग है दोस्तों, कलर है या रंग है एक ही चीज़ है दोस्तों। येलो का जो तल्लक है दोस्तों वो कलर के साथ है, तो रोज़ का तल्लक किसके साथ होगा दोस्तों, रोज़ का तल्लक है फ्लावर के साथ, सिर्फ नाम चेंज किए हुए हैं। येलो मतलब है कि येलो कलर क्या लोग, येलो का तल्लक कलर से है, येलो में एक कलर है, तो रोज़ क्या होगा दोस्तों, रोज़ एक फ्लावर होगा। रोज़ का मतलब फूल होता है और फ्लावर का मतलब भी फूल होता है। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर व्हाट इज़ आई टू डू, मतलब वो कह रहा है कि जो मेरी माँ है तुम्हारे भाई, मतलब एक माई मदर इज़ योर ब्रदर, मतलब एक जो मेरी माँ है तेरे भाई की सिस्टर है, तेरे भाई की बहन है, तो मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, ये पूछ रहा है। आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, वो कह रहा है कि जो मेरी माँ है वो तेरे भाई की सिस्टर यानी तेरे भाई की बहन है, तो मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, तो मेरा तुमसे रिश्ता होगा नेफ्यू का, यानी भतीजे का या भांजे का दोस्तों रिश्ता होगा। क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी माँ और तुम्हारे भाई की बहन है, यानी मामा उसका लगा, तो जो मामे का जो मतलब बेटा होता है उसे नेफ्यू बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पेंशन एज टू रिटायरमेंट एज पे एज टू, मतलब एक जो पेंशन है उसका तलक तो रिटायरमेंट, मतलब पेंशन तो मिलती है जब जो किसी भी फोर्स से, आर्मी या एयरफोर्स या नेवी से रिटायर होता है दोस्तों, उसको पेंशन मतलब है कि मिलती है। तो जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट जो होता है, तो पे किसे मिलती है दोस्तों, पे मिलती है एम्प्लॉयमेंट को, जो हाजिर सर्विस होता है एम्प्लॉयमेंट उसे बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, मोहतरमा फ़ातिमा जना ने किसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, तो दोस्तों ये अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ ये इलेक्शन लड़ा था, और 1965 में ये इलेक्शन हुआ था, अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ लड़ा था, और मोहतरमा फ़ातिमा जना ये जो इलेक्शन है ये हार गई थी। नेक्स्ट वाला दोस्तों, पाकिस्तान के उस वज़ीर आज़म का नाम बताएं जिसकी मुलाजमत मुद्दत सबसे ज़्यादा थी, तो दोस्तों वो हैं लियाकत अली ख़ां, जो पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म थे, और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो अभी तक सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, जहाज़ के फटने से पाकिस्तान के कौन से सदर हलाक हुए थे, तो दोस्तों उसका नाम है ज़ियाउल हक दोस्तों उसका नाम है, जो जहाज़ के फटने से पाकिस्तान के सदर हलाक हुए थे दोस्तों, ये बहावलपुर के करीब ये वाक़या हुआ था। क्या नाम है उसका, ज़ियाउल हक। नेक्स्ट वाला दोस्तों, औलिया का शहर कहा जाता है, तो दोस्तों जो औलिया का शहर है वो दोस्तों मुल्तान को कहा जाता है, मुल्तान को। नेक्स्ट वाला दोस्तों, शाहीनों का शहर कहा जाता है, तो दोस्तों ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि शाहीनों का शहर किसको कहा जाता है। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट में आप लोगों को मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, कालजों का शहर कहा जाता है, दोस्तों जो कालजों का शहर है दोस्तों वो लाहौर को कहा जाता है, और तारीखी इमारतों का शहर भी लाहौर को कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, रोशनियों का शहर कहा जाता है, दोस्तों रोशनियों का जो शहर है वो कराची को कहा जाता है, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू का कौन सा लफ्ज़ यूज़ हुआ यानी इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, वो है का। सिर्फ का ऐसा लफ्ज़ है जो उर्दू का यूज़ हुआ है, बाकी ये जो कौमी तराना है दोस्तों ये फ़ारसी में लिखा गया है, फ़ारसी में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, मंगला डैम किस दरिया पर वाक़ है, तो दोस्तों जो मंगला डैम है वो जो दरिया जहलम पे वाक़ है, जहलम पे। और पाकिस्तान जो पंजाब का मतलब है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है, और पहला जो बड़ा डैम है दोस्तों वो है तरबेला डैम, जो कि KP के यानी खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। नेक्स्ट वाला दोस्तों,
पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो पाकिस्तान का पूरा नाम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। नेक्स्ट वाला दोस्तों, ऐसे परिंदे का नाम बताएं जो पीछे भी उड़ सकता हो। दोस्तों उसका नाम है दोस्तों हमंग बर्ड। ये नाम है उसका हमंग बर्ड, इसका नाम है जो पीछे भी उड़ सकता है, हमंग बर्ड। नेक्स्ट वाला दोस्तों, इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों इस इंसानी जिस्म में। नेक्स्ट वाला दोस्तों, ताजमहल कहाँ वाक़या है? दोस्तों जो ताजमहल है दोस्तों वो इंडिया में वाक़या है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? दोस्तों वो है फुटबॉल। दोस्तों ओवरऑल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है फुटबॉल। नेक्स्ट वाला दोस्तों, रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का महीना है दोस्तों, ये 9वां महीना है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कब आए? दोस्तों 712 ईस्वी में दोस्तों आए थे मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट वाला दोस्तों, आसमानी किताब तौरात किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? तो दोस्तों ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। और आप लोगों को यह भी बता दूं, जो तौरात ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट वाला दोस्तों, मुसारिफ ज़कात कितने हैं, यानी किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, वो कितनी है? दोस्तों वो 8 कैटेगरीज़ हैं के लोग हैं, जिसमें गरीब, मस्कीन, इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, हमसाए या मुसाफिर। तो टोटल जी कैटेगरीज हैं दोस्तों ये 8 हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि मुसारिफ ज़कात कितने 8 हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों, अबू जहल किस गज़वा में हलाक हुआ? तो दोस्तों अबू जहल गज़वा बदर में हलाक हुआ। और गज़वा बदर पाकिस्तान जो इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी, पहली बड़ी लड़ाई थी, जो 2 हिजरी में हुई थी। ये भी आप लोगों ने याद रखना। नेक्स्ट वाला दोस्तों, खलीलुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? तो दोस्तों जो खलीलुल्लाह है दोस्तों ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, हज़रत इस्माईल की वालदा का नाम क्या था? तो दोस्तों जो हज़रत इस्माईल की वालदा थी उसका नाम था हाजरा। हाजरा उसका नाम था, ये आप लोगों ने ज़ेहन नशीन कर लेना है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, वो सूरत जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है? तो दोस्तों वो है सूरतुल नमल है। दोस्तों ऐसी सूरत जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है। और जो सूरत तौबा है दोस्तों उसमें एक दफ़ा भी बिस्मिल्लाह नहीं आई। नेक्स्ट वाला दोस्तों, कुरान पाक की कुल आयात कितनी है? दोस्तों वो हैं 6666। नेक्स्ट वाला दोस्तों, सुलह हदैबिया कब हुआ? दोस्तों ये 6 हिजरी को सुलह हदैबिया हुआ। दोस्तों गज़वा बदर 2 हिजरी को, गज़वा जो अहद वो 3 हिजरी को, गज़वा अहज़ाब 5 हिजरी को, सुलह हदैबिया 6 हिजरी को, और जो फ़तह मक्का हुआ था तो जो दोस्तों वो 8 हिजरी को हुआ था। नेक्स्ट वाला दोस्तों, शख्सियतनामा टेस्ट यानी पर्सनालिटी टेस्ट, या इसको BRS टेस्ट भी कहते हैं। तो इसके सवाल दोस्तों देखते हैं। तो आप लोगों को ये दोस्तों ये बताता चलूँ, जो शख्सियतनामा का टेस्ट होता है दोस्तों, ये आपकी शख्सियत को और जो आप लोगों के मज़हब को चेक करते हैं कि आप लोगों का जो फ़िरका वारिस से कितना तल्लक है, या आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं। ये बस 2 चीज़ें वो कोशिश करते हैं, एक पर्सनैलिटी और दूसरा BRS का मतलब होता है बेसिक रिलीजियस सेंस, यानी आपका जो फ़िरके के साथ कितनी लगन है, या फ़िरका वारिद कितनी आपके दिमाग में है, या किस तरह आप सोचते हैं, वो चेक करने की कोशिश करते हैं शख्सियतनामा यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो इसमें दोस्तों सीरीज़ के भी सवालात बेशक आ सकते हैं, और आप लोगों को सारे बता देता हूँ। पहला सवाल है 2, 5, 8, आगे इसका क्या जवाब आएगा? तो दोस्तों ये तो बेसिक सीरीज़ सवाल है। 2 और 5 कितना, 3 का डिफरेंस है। 5 और 8 के में भी 3, आगे भी 8 और में 3 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो इस तरह की सीरीज़ के भी सवाल आ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 3 पेंसिलों की कीमत 9 रुपये है और 5 की कीमत क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, 9/3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है तो 5 की कितनी होगी? 5 तिया 15 रुपये होगी। इस तरह के पर्सनालिटी टेस्ट में सवाल आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर कोई आपके मुल्क के बारे में गलत बात करे तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि पर्सनालिटी टेस्ट में वो यही चेक करते हैं आपकी शख्सियत को और आपके फ़िरका वारिद को चेक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों, अगर कोई उधार मांगे तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर कोई उधार मांगे, अगर मजबूर है तो उसे मतलब है कि देना चाहिए। अगर आपके पास कुछ चीज़ है तो आप ज़रूर उसे दें। इस तरह के दोस्तों सवालात आप लोगों के पर्सनालिटी टेस्ट में आएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को लगे कि इसकी मतलब है कि फ़ुल तफसील से वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में वो भी तफसील से भी बना दूंगा, लेकिन इतना मुश्किल ये टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट दोस्तों बात करें रियाजी के MCQ शुरू हो गए दोस्तों। 2 खिलौने 200 रुपये के आते हैं तो एक खिलौना कितने का आएगा? तो इस तरह के सवालात आप लोगों के टेस्ट में आएंगे रियाजी के। 2 खिलौने 200 रुपये के, तो हम क्या करेंगे, 2/200 कर देंगे।
दो एकम दो, तो दो एकम दो, तो मतलब है कि जो एक खिलौना है वो 100 रुपये का आता है। तो हमें ये पता चलेगा जो एक खिलौना है वो 100 रुपये का आएगा। बस इसको तकसीम कर देंगे, हमें हमारा जवाब आ जाएगा। ये दो खिलौने 200 रुपये के, एक खिलौना 100 रुपये का आएगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, 1/5 को 4 से ज़रब करें। तो दोस्तों ये जो ज़रब है ये आप ख़ुद करके मुझे कमेंट में इसका जवाब दे देंगे। अगर जवाब आपका गलत हुआ या आपको समझ ना आई तो मैं आपको सही उसका जवाब बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वाला दोस्तों, 8/9 को इशारिया में तब्दील करें, यानी कसर को इशारिया में तब्दील करने का सवाल आता है आप लोगों के टेस्ट में। तो 8/9 को हम इशारिया में कैसे तब्दील करेंगे? तो छोटी रकम है दोस्तों वो बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करना होता है। तो कैसे तकसीम करेंगे? यहाँ पे 0 इशारिया लगा के यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, तो 9 8 72 आ जाएगा। 8 80 में से 72 को निकाला 8, फिर 0 लग जाएगा, फिर 9 8 72, यानी 0.88 हमारा जवाब आ जाएगा। इस तरह हम कसर को इशारिया में तब्दील करते हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों, 150 का 50% मालूम करें। तो हम कैसे मालूम करें? आप लोगों को पता होना चाहिए कि 150 का 50% कैसे मालूम करते हैं। तो परसेंट हमेशा हम 100 से मालूम करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 150/100 ज़रब कितना कर देंगे? 50 कर देंगे। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया। 5 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो 75 आ जाएगा। यानी 150 का जो 50% वो कितना बनता है? 75, 75। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 81 का जज़र मालूम करें। तो दोस्तों जज़र मालूम करने का तरीका ये है कि या इसको स्क्वायर रूट्स भी कहते हैं, यानी स्क्वायर रूट्स इसका निकालना होता है। तो ऐसा हिस्सा ढूंढना होता है जिसको उससे ज़रब किया जाए तो ये हमारा ये मतलब जो रकम सेम आए। जैसा कि हम अगर 9 को 9 से ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब 81 आता है। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर है वो है 9। इस तरह यहाँ पे जो भी रकम हो उसको मतलब ऐसा हिस्सा ढूंढना जो उसको उससे ज़रब किया जाए, तो यहाँ पे जो हिस्सा होगा उससे बिल्कुल सेम आ जाए, तो वो हमारा जज़र मालूम करना होता है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, 25/5 तकसीम 5 ज़रब 2 तकसीम 3। तो हम इस सवाल को किस तरह हल करेंगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले तकसीम को, फिर ज़रब को, फिर जमा को और एंड पे नफ़ी को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? और इस दूसरी बात ये भी बता दूं, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हल होती है, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट और एंड पे बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हल करें तो ये छोटी ब्रैकेट्स में है, तो सबसे पहले हल करेंगे इन्हें। तो 25 में 5 जमा किया तो कितना बन गया? 30 बन गया। 30 आगे तकसीम कितना है? 5 ज़रब 2 तकसीम 3। तो आगे क्या होगा? आगे इसका जवाब आएगा 30 को 5 से हम 30 यहाँ पे जवाब 3 को 5 से तकसीम करेंगे, 6 आ गया। 6 ज़रब 2 तकसीम 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 दूना 12, 12 तकसीम 3। तो 12 को 3 से तकसीम करेंगे तो कितना जवाब हमारा? 4 हमारा जवाब आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी आप लोगों को आने चाहिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों उर्दू के शुरू हो गए दोस्तों। इसमें गलत और सही गलत फिक्र थोड़े से होते हैं, उसको सही करना होता है। जैसा कि आपकी मजाज कैसी है? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा आपके मजाज कैसे हैं। तो बस यहाँ पे है आना है और यहाँ पे के आना है, ये डिफरेंट है इसमें। आ गया दोस्तों, उसका नाक पतला है, लेकिन इसका सही बनेगा उसकी नाक पतली है, पतला नहीं पतली है। नेक्स्ट दोस्तों, ये दही खट्टी है, इसका सही आएगा ये दही खट्टा है। तो इस तरह के सवाल मतलब आते हैं 5 नंबर के, वो आप लोग गलत फिक्र होते हैं उनको सही करना होता है। बस का, की, है, ही, मतलब यही इसमें डिफरेंट होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। नेक्स्ट दोस्तों, ये 10 नंबर का आपका मजमून आएगा उर्दू में। वो सिलाब की तबाहकारियाँ या इलामा इकबाल कायदे आज़म, पाकिस्तान डे, इस तरह में कुछ भी आ जाए तो आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए कि आप फ़िक्र उसके सही तरह बना सकें। तो ये इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें वाहद जमा आते हैं उर्दू में, जैसे कि सहाबी, सहाबा, नक्स, नकाइस, हुक्म, अहकाम, आदत, आदात, दवा, अदविया। तो इस तरह के भी आप लोगों ने इसको भी लाजमी करना। आगे आगे दोस्तों, जैसा कि मुज़क्कर मोनस उर्दू में भी आते हैं और इंग्लिश में भी 5-5 नंबर के आते हैं। जैसे कि बादशाह, मलका, शहज़ादा, शहज़ादी, शायर, शायरा, अदाकार, अदाकारा, नार, मादा। तो इसको इंग्लिश में देखें तो किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, पोइट, पोइटिस और एक्टर, एक्ट्रेस, मेल, फीमेल। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये प्रीपोजिशन भी आप लोगों की 5 या 10 नंबर की लाजमी आती हैं। तो इसको पहली जो है आई एम सिक ब्लैंक हीट, तो इसमें क्या आएगा? एट आएगा, आई एम सिक एट हीट। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है आई वाज अमेज्ड ब्लैंक हिज
मिसबिहेवियर तो इसमें आएगा एट, आई वाज अमेज्ड एट हिज मिसबिहेवियर। तो ये जो प्रीपोजिशन है लाजमी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ही इन्वाइटेड अस ब्लैंक टी, तो इसमें क्या आएगा, ही इन्वाइटेड अस टू टी। नेक्स्ट वाला दोस्तों, ही वाज अक्यूज्ड ब्लैंक थिफ्ट, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थिफ्ट। नेक्स्ट वाला दोस्तों, ए सन वाज बॉर्न ब्लैक हिम, तो इसमें आएगा टू, ए सन वाज बॉर्न टू हिम। नेक्स्ट वाला दोस्तों, इस तरह की लाजमी 2 से 3 नंबर की आप लोगों के टेस्ट में आएंगी, जो इंग्लिश से उर्दू बनाना होगा या उर्दू से इंग्लिश बनाना होगा। इसे ज़रबल मिसल कहते हैं। जैसा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो इसका आएगा टू बिलो वंस ऑन ट्रम्प्ट। जो आगे है दोस्तों, जैसा देश वैसा भेस, व्हेन इज रूम डू एज द रोमन्स डू। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, एडवर्सिटी प्लेटर्स। आगे थोड़ा सा ये लफ्ज़ मेरे ख्याल में गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप मिस कर दो, इसको सही मैं आपको बताऊंगा। आगे है दोस्तों, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो इसका आ गया टू बिलो वंस ट्रम्पिट। तो आ गया दोस्तों, आसमान से गिरा गिरा खजूर में अटका, तो इसमें आएगा आउट ऑफ द फ्राइंग पेन इनटू द फायर। आसमान से गिरा खजूर में अटका, आउट ऑफ द फ्राइंग पेन इनटू द फायर। आगे है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो दोस्तों इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके इसको लाजमी याद कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो मजमून है दोस्तों 10 नंबर के आएंगे इंग्लिश में, तो इसको भी आप लोगों ने याद करना है। माई बेस्ट फ्रेंड, इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो लाजमी। माई स्कूल का, इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके याद करना है। और नेक्स्ट दोस्तों है अल्लामा इकबाल, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके याद करना है। माई मदर, इसको भी याद करना है। आगे है माई फादर, इसको भी याद करना है। आगे है माई सेल्फ, तो इसका भी याद करना है दोस्तों। आगे है कायदे आज़म, तो इसको भी याद करना है। आगे है स्पोर्ट्स एंड गेम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। माई फेवरेट बुक, माई विलेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे है दोस्तों माई कंट्री का भी स्क्रीनशॉट कर लो। आगे है दोस्तों माई हॉबी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर कोई भी आप लोगों के ज़हन में सवाल हो तो लाजमी मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।